अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम पायोनिक्स के रीबैलेंसिंग ट्रेडिंग बोर्ड को समझेंगे। देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुलिश मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल है, दूसरे नंबर पे ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और तीसरे नंबर पे ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर काम करता है। तो इस बोर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ड्यूअल कॉइन मोड है और दूसरा जो है मल्टी कॉइन मोड है। ड्यूअल कॉइन मोड में मैक्सिमम आप दो कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और मल्टी कॉइन मोड के अंदर जो है आप दो या दो से ज़्यादा कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्यूअल कॉइन मोड को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये आपसे पूछेगा कि आप जो है कॉइन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर मैं इथीरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास एक लेवरेज का ऑप्शन है, लेकिन इसे आपने यूज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपने स्पॉट के अंदर ही रहना है। तो दूसरा मैं यहाँ पर जो है इथीरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दो कॉइन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर आपने जो है $1000 की इन्वेस्टमेंट की तो ये क्या करेगा कि $500 का इथीरियम बाय कर लेगा और $500 का बिटकॉइन। अब मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की प्राइस वही रहती है, लेकिन इथीरियम की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है और आपके जो $500 हैं वो $600 हो जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग बोर्ड हर 5 मिनट के बाद इसकी प्राइस को चेक करता रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी प्राइस 1% बढ़ गई, यानी या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें फॉर एग्जाम्पल $100 इसकी प्राइस बढ़ गई, यानी इथीरियम आपके पास जो $500 का बाय किया हुआ था वो 600 हो गया, तो ये क्या करेगा कि $50 की इथीरियम सेल कर देगा, उस $50 का जो है बिटकॉइन बाय कर लेगा। तो अब आपके पास $550 जो है वो बिटकॉइन में पड़े होंगे और $550 जो है वो इथीरियम में पड़े होंगे। तो ये हर 5 मिनट के बाद जो है इसकी प्राइस को देखता रहेगा, लेकिन इसकी रेशो सेम ही रखेगा, 1:1 में हर 5 मिनट प्राइस चेंज करता रहेगा। अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो ये जितने भी ज़्यादा बढ़ी है, अगर $200 इसकी प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल आपको 500 आपका 700 हो गया, तो ये $100 बिटकॉइन के सेल करेगा और $100 वो जो है उसका इथीरियम बाय कर लेगा। तो अब आपके पास जो है $600 का इथीरियम है और $600 का बिटकॉइन है। तो सिंपल आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी पुट करनी है और उसके बाद आपने क्रिएट बोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं अब हर वीडियो के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता। मेरा मकसद आप लोगों को असल समझाना होता है कि ट्रेडिंग बोर्ड काम कैसे करता है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब एक दूसरा ऑप्शन है जो कि ज़बरदस्त ऑप्शन है इसका। इस मल्टी कॉइन्स मोड के अंदर आप मैक्सिमम 10 टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपको नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है कौन से टोकन जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो इन्होंने एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंडेक्स पूल का और दूसरा यहाँ पर कस्टमाइज का। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर कौन से टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उसका आसान तरीका यह है कि आपने यहाँ पर चूज़ एन इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है कॉइन्स को फ़िल्टर किया होता है, उन्होंने परसेंटेज भी बताई होती है कि ये टोकन जो है आपने इतनी अमाउंट में बाय करके रखना है। सब कुछ ऑटो पे होता है, सिर्फ आपने जो है सिलेक्शन करनी है कि ये यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेट किया होता है, आपने सिर्फ पिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है कि जिसने भी ये मतलब सेटिंग इसकी की है तो उसने कौन से टोकन्स को पिक किया। किसी ने मेटावर्स के किए होते हैं, किसी ने एक्सचेंज के किए होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के टोकन्स जो हैं यहाँ पर बाय किए होते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें तो जो भी अगर आप यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि इस यहाँ पर अगर आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितनी कितनी परसेंट आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से $300 का EXS बाय होगा, $300 का फ्लो टोकन बाय होगा और $100 का यानी 10% जो है $100 का माना टोकन बाय होगा। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद परसेंटेज भी ऑटो पे सेट की होती है और यहाँ पर जो है टोकन का नाम भी लिखा होता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये टोकन्स मैनेज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चूज़ पे क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी बता देगा कि मिनिमम आपने यहाँ पर कितनी करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बता देनी है और फिर जो है ये इतनी अमाउंट में, अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर 10% यानी कि $100 का ये सैंड टोकन बाय कर लेगा, ENJ बाय कर लेगा, तो यहाँ पर रेशो उसकी एडजस्ट कर देगा। अच्छा, अगर आप किसी और को पिक करना चाहते हैं मल्टी कॉइन मोड के अंदर तो आप और भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपको प्रॉफिट और लॉस भी शो कर रहा होता है 7 दिन के अंदर
कितना प्रॉफिट है, पोर्टफोलियो यानी कितना पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और 30 दिन के अंदर 15% है ऑलमोस्ट, और 180 डेज़ के अंदर 5% है। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर पिक करना चाहें, जो भी आपको बेहतर लग रहे हैं टोकन्स, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इंडेक्स में जाके, और सिंपल आपने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बतानी है और फिर आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरे ऑप्शन है यहाँ पर कस्टमाइज़। आप अपनी मर्ज़ी के टोकन सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनकी परसेंटेज भी खुद अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर ऐड न्यू कॉइन्स पे सेलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम, अगर आप यहाँ से कोई ऐडा हो गया या कोई भी आप यहाँ से कॉइन और भी पिक करना चाहें तो वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने देखें कि 4 टोकन सेलेक्ट किए हैं। तो ये टोटल परसेंटेज, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो टोटल परसेंटेज इनका सम है वो 100% ही होना चाहिए। तो ये देखें मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, तो 25% खुद ही यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इन्हें चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जी $1000 की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 50% $500 का यानी बिटकॉइन बाय हो जाए। तो यहाँ पर देखें द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ईच कॉइन इज़ नॉट 100%। अब अगर मैंने 50 का ये किया है तो इसको मैं 20 का कर देता हूँ, अब टोटल हो गया 70। और अगर इसको मैं कर दूँ 20 का, इसे भी 20 का कर देते हैं, तो अब ये देखें 50, 70, 90, तो इसे मुझे करना पड़ेगा फिर 10 का। तो ये जो नीचे एरर शो हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इनका सम जो है 100% हो जाए। अगर आप ज़्यादा, इससे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, 10 सेलेक्ट कर लेते आप, तो फिर आपके ये 10% हो जाने थे, तो कुल मिला के आपके 100 हो जाना था। तो और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देता है। तो जब आप ऐसे पहली बार आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद उसे एडजस्ट कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आपने बतानी है कि जितनी भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो इस पर अगर आप एडवांस सेटिंग में एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक रीबैलेंस का और दूसरा जो है ट्रिगर प्राइस का। अब रीबैलेंस कब, किस कंडीशन पे रीबैलेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये हर 5 मिनट के बाद चेक करता है कि प्राइस अगर 1% ऊपर चली गई है तो फिर उसे रीबैलेंस कर देता है, उसे बाय या सेल करके उसकी रेशो सेम कर देता है, एडजस्ट कर देता है उसे। तो यहाँ पर वैसे ही ऑफ है। अब अगर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है पीरियोडिक में ये होगा कि आप चाहते हैं जी हर 5 मिनट प्राइस को चेक करें, हर 15 मिनट बाद प्राइस को चेक करें। ज़ाहिर है 5 मिनट बाद तो बहुत कम फ्लक्चुएशन आती है, तो आप 1 घंटा, 4 घंटा या 15 मिनट जो भी टाइम सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हर 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वो प्राइस चेक करेगा, और अगर उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है 1% हो गई है तो फिर ये जो है उसे रीबैलेंस कर देगा, उसकी रेशो को दोबारा से सेम कर देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 1 घंटा सेलेक्ट करता हूँ, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड के अंदर आप परसेंटेज वाइज भी बता सकते हैं। आप पीरियोडिक नहीं, आप थ्रेशोल्ड में जाना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि जी जो भी मैंने टोकन सेलेक्ट किया, किसी एक टोकन की भी प्राइस अगर 0.25% अप चली जाए या डाउन चली जाए तो ये खुद ब खुद उसे बाय या सेल करके डिपेंड करता है कि प्राइस ऊपर गई है नीचे गई है, फिर दोबारा से उनकी परसेंटेज रेशो को सेम कर देगा। 0.5 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप यहाँ पर 1% सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रीबैलेंस करने का एक तरीका है। अगर आप पीरियोडिक में यहाँ पर 4 आवर्स भी रख दें तो वो भी कोई ठीक नहीं, वो भी ठीक तरीका है। और वैसे थ्रेशोल्ड 1% जो है एक प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर क्योंकि प्राइस बहुत इतनी 5 मिनट में फ्लक्चुएट नहीं करती, तो ये परसेंटेज जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है ट्रिगर प्राइस का, सेट ट्रिगर प्राइस। अब मिसाल के तौर पे अब आपने यहाँ पर टोकन भी सिलेक्ट कर दिए लॉन्ग, आपने कहा जी मैं इन 4 टोकन्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ये पहली एंट्री कब ले, मतलब बाय कब करे, ये अब हमने इसको बताना है। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है हम जितना सस्ता बाय करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी प्राइस जब 40,000 पे आए तब ये बिटकॉइन बाय हो। इसी तरह अगर इथेरियम की प्राइस फॉर एग्जांपल 3,000 पे आए तो फिर ये बाय हो। एडा की प्राइस जो है 0.9 पे, या जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अभी करंट प्राइस आपको AGLD की चल रही है, तो मैं यहाँ कहता हूँ 1.2 पे जब इसकी प्राइस है तो फिर ये स्टार्ट हो, यानी आपने जो है ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। फिर आपने यहाँ पर क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करना, तो आपका जो बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये रीबैलेंसिंग ट्रेडिंग बोर्ड काम करता है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर आप देखें तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो होता है जब आपका ये बोर्ड स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट शो कर रहा होता है और टोटल प्रॉफिट शो करता है, और जो जो टोकन्स आपने बाय किए हैं उसकी प्राइस यहाँ पर शो कर रहा होता है। तो इस तरह से कुछ ये काम करता है और इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।